कल जब हम महात्म्य में हमें श्री व्यास जी ने, श्री सूत जी ने जब महात्म्य में प्रवेश करवाया, तो महात्म्य में प्रवेश करने में जो प्रथम श्लोक बोला है, जो लिखा है व्यास जी ने, वो लिखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वहां भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। लेकिन जब स्कंद में, प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नाम लेकर प्रणाम नहीं किया, अर्थात यहां पर उन्होंने प्रणाम सत्य को किया। सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया है। यहां ये समझना बहुत आवश्यक है कि यहां जब स्कंद में प्रवेश किया तो सत्य को प्रणाम किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो युग पुरुष होते हैं, जो देव पुरुष होते हैं, जो अंश अवतार आदि इत्यादि होते हैं, ये जो दिख रहा है उनको वही नहीं दिखता, उनको वो भी दिखता है जो भूत और भविष्य है। महर्षि वेदव्यास को मालूम था कि आने वाले समय में कई पंथ, कई व्यवस्थाएं आरंभ हो जाएंगी। लोग अपने अपने विचार, अपने अपने मतों को प्रधान मानेंगे। इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ को किसी विशेष संप्रदाय में बांधने की चेष्टा ही नहीं की। तब तो कोई संप्रदाय थे नहीं, मगर उन्हें मालूम था भविष्य में क्या होगा। तब उन्होंने बड़ा सुंदर प्रयास किया, ये भागवत सबके लिए सुलभ करवा दी, ये सबका ग्रंथ बना दिया, सबका ग्रंथ है। न उन्होंने ये लिखा कृष्णाम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, विष्णुम परम धीमहि, शिवाम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि, कुछ नहीं लिखा। सत्यम परम धीमहि। जो भी सत्य का खोजी होगा, ध्यान रखिए, सत्य मतलब ईश्वर, जो भी सत्य का खोजी होगा उसके लिए भागवतम के द्वार स्पष्ट खुले हैं। अगर आप भी सत्य के खोजी हैं तो आप समझ लीजिए आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है और आप इसका आनंद ले सकते हैं। क्योंकि आज आप देखिए कई सारे मत हैं, कई सारे मतांतर हैं, और उन मत और मतांतरों का अंतर कई बार बड़ा दिक्कत देता है। हम तो साफ कृष्ण भगवान को मानते हैं, हम तो साफ राम जी को मानते हैं, हम तो साफ शिव जी वाले हैं, हम तो साफ दुर्गा माता वाले हैं। कहने का तात्पर्य बहुत सारे वाले हैं, लेकिन ये भागवत सब वालों के लिए एक नदी का घाट है जहां आकर अपनी प्यास को सब बुझा सकते हैं। सब बुझाए ना, क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है सरिता बह रही है, आपको स्नान करना है, तो आपको कोई विरोध नहीं होना चाहिए। आप जाइए, उतरिए और लगाइए डुबकी, कितनी लगा सकते हैं। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में तो डुबकी लगाने का ही महत्व है साहब। पूरा खेल ही डुबकी लगाने का है। आप देखिए हमारे सारे त्योहारों में स्नान का ही महत्व है। लेकिन जो मेरा प्रयोजन है, जो मेरा निवेदन है, वो निवेदन और प्रयोजन ये है, ईश्वर में भेद मत करें। पंच देवोपासना बताई गई है हमारे यहां। 5 देवताओं की उपासना ही होनी चाहिए। नारायण है, दुर्गा है, शिव है, गणेश है और सूर्य है। इनकी उपासना हमारे यहां बताई गई है। अब नारायण का स्वरूप चाहे राम हो चाहे श्याम हो, मुझे बताइए फर्क क्या पड़ता है? लेकिन लोगों की अपनी अपनी लड़ाइयां हैं। न राम भिन्न है, न श्याम भिन्न है। भगवान का अपना अवतार है, भगवान का अपना कार्य करने का तरीका है। आप भी तो कई बार पिता हैं, कई बार बेटा है, कई बार भाई है, कई बार पति है, कई बार दोस्त है, कई बार शत्रु है तो आप ही, कि आपके अलावा भी कोई है? When you are acting so many what can say roles, कई सारे रोल्स आप भी तो निभा रहे हैं ना, लेकिन आप क्या अलग हैं? परमात्मा लीला करने आता है साहब।
परमात्मा लीला करके जाता है, लेकिन हमें भगवान को इस तरह की बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। हमारे राम जी, हमारे श्याम जी, इसी बात की लड़ाई है। मुझे आश्चर्य होता है कई बार ये कि इतनी सारी बातें करने वाले लोग, अपनी अपनी लड़ाइयां करने वाले लोग पढ़ वो ही रहे हैं, उसमें बार बार लिखा है कि कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी भेद बता रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं या उतार रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर सा लगता है ना। फिर आप जो पढ़ रहे हो, आप जो जान रहे हो, आप उस स्थिति को समझ लो, और अगर आपने वो स्थिति जान और समझ ली तो आप समझ लीजिए जीवन का कल्याण हो जाने वाला है। और जिसने जीवन के इस कल्याण को नहीं जाना, नहीं समझा, उसके जीवन कैसा, फिर उसने क्या जिया, क्या जाना उसने। और इस स्थिति को अगर आप समझ ले तो आप समझ लेना जीवन का कल्याण हो जाएगा। ईश्वर में भेद ना करें। अगर आप भगवान राम के उपासक हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भगवान कृष्ण के उपासक हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप राम जी के उपासक हैं, कोई कृष्ण जी का उपासक है, वो अच्छी बात नहीं है कि वो कृष्ण जी को क्यों पूज रहा है, राम जी को क्यों नहीं पूज रहा। बस यही समझ लीजिए कि आपका ज्ञान किसी एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचा है। बस ये समझ लीजिए, समझ लीजिए। बहुत सुंदर पद हम सब लोग बहुत समय से गाते आए, लेकिन फिर भी लोग न समझ पाए।